आज हमारे देश की आज़ादी को 74 साल पूरे हो चुके हैं। आज के समय हमारा देश दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है। लेकिन भारत की तरक्की का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 200 साल हमारे देश पर राज करने के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने हमारे देश को आज़ाद कर दिया। अंग्रेज तो चले गए पर हमारे देश को अपने ही हाल पर छोड़ दिया। उस समय हमारे देश की 70% से ज्यादा आबादी गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे। इसी समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में 27% हिस्सा रखने वाले हमारे देश की भागीदारी सिर्फ 3.9% ही रह गई थी। हालात तो ये थे कि हमारे देश के 88% लोग अनपढ़ थे। ऐसे में देश को प्रगति के पथ पर लाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कुछ ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसी जज्बे और हौसले के साथ हमारा देश धीरे धीरे तरक्की करता गया, जिसका नतीजा आप आज देख सकते हो। जिस देश को अंग्रेजों ने आर्थिक रूप में पूरी तरह से तोड़ दिया था, उसी देश ने साल 2019 में अंग्रेजों को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ दिया। और अगर हमारा देश इसी तरह से तरक्की करता रहा, तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले कुछ सालों में हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन कैसे हमारे देश ने तरक्की की और कैसे उस समय के हालातों में बदलाव आया? अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन जिस दिन हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों से आजाद हुआ। अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते हमारे देश के दो टुकड़े कर गए, भारत और पाकिस्तान। जो लोग कुछ समय पहले एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, अब वही लोग एक दूसरे की जान लेने लगे थे। बिना किसी सरकार और सेना के इन लोगों को काबू करना हद से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। दो देशों के इस बंटवारे में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करोड़ों लोग बेघर हो गए। जो लोग इस खूनी संघर्ष में बच गए, उनके पास ना तो खाने के लिए अनाज था और ना रहने के लिए घर। अंग्रेजों के शासन में विदेश की इतनी बुरी हालात नहीं थे, जितने अंग्रेजों के जाने के बाद हो चुके थे। लेकिन ये हालात बदले साल 1951 के पहले लोकसभा चुनावों के बाद, जब बिना किसी जात पात रंग रूप के हर व्यक्ति को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार मिला। इन चुनावों के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और उनकी आशावादी और आगे बढ़ने की सोच के कारण हमारे देश में विकास होना शुरू हुआ। उन्होंने देश में विकास लाने के लिए एक 5 ईयर प्लान बनाया, जिसका मकसद था भारत को गरीबी से बाहर निकालना और देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना। इस प्लान का टोटल बजट रखा गया 2,378 करोड़ रुपीज। इन पैसों को खेती, उद्योगीकरण, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जैसी फील्ड में खर्च किया गया। इसी का नतीजा यह निकला कि हमारे देश की जीडीपी वापस ग्रो करने लगी। लेकिन देश को सिर्फ इकोनॉमिकली ग्रो करना ही काफी नहीं था। जो चीज देश को प्रगति के पथ पर ला सकती थी, वो थी एजुकेशन। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने संविधान में एक डायरेक्टिव पॉलिसी डाली, जिसके मुताबिक 6 से 14 साल के हर बच्चे को एजुकेशन मिलना जरूरी था। इसी पॉलिसी को साल 2002 में एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जिससे कि 6 साल से 14 साल के हर बच्चे को एजुकेशन मिलना उसका मौलिक अधिकार बन गया। इन सभी चीजों का नतीजा यह है कि जहां 1947 में देश में सिर्फ 12% लोग ही पढ़े लिखे थे, वहीं आज 77% लोग पढ़े लिखे हैं। इसी के साथ साथ जहां हमारे देश की जीडीपी 1947 में 3.9% हुआ करती थी, वही आज साल 2021 में लगभग 9.5% है। दोस्तों, अब तक की वीडियो में हमने यह जाना कि भारत में विकास कैसे हुआ। अगर आप इंडिया के टॉप अचीवमेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं साल 1947 में भारत कैसा था। अगर बात करें महंगाई की, तो उस समय 1 किलो शक्कर 57 पैसे में मिलती थी। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का चावल 26 पैसे में और कैरोसिन 23 पैसे में मिलता था। यहाँ तक कि उस समय 1 तोला सोने की कीमत 103 रुपये होती थी। दोस्तों, 1947 के समय भारत में आज जैसी मशीन्स और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसलिए उस समय के लोगों का लाइफ स्टाइल आज के लाइफ स्टाइल से बिल्कुल अलग था। 1947 में $1 3 रुपये 13 पैसे के बराबर होता था। इसका मतलब उस समय का रुपया आज के रुपये से काफी ज्यादा मजबूत था। अब बात करते हैं 1947 में भारत के ट्रांसपोर्ट की। उस समय भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी गाड़ियां चलती थी। ओपन डबल डेकन और सिंगल डेकन बसेस चलती थी।
और किराया सिर्फ 4 आने के आसपास था। उस समय पेट्रोल की कीमत 41 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत की सरजमीं पर पहली रेलगाड़ी चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इस रेल में 20 डिब्बे थे और 3 स्टीम इंजन थे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 1947 में भारत में हवाई सफर के लिए काफी ज्यादा एयरलाइंस थी। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट्स थे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको 1947 के भारत के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर देना। तो हम मिलेंगे ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।